नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बजरंग सीरीज में। और आज हम आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमने 3 चैप्टरों को आपको दे चुके हैं। पहला है रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आज हम चौथे चैप्टर में आ चुके हैं और इसका यहाँ पर हम केवल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लाइव सेशंस हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं शाम को 5 बजे। अगर आप नहीं आते हैं तो वहाँ आइए और वहाँ जुड़िए और पुरानी वीडियोस को सारे देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहीं से आने हैं। यहाँ पर हम केवल उतनी ही बात करेंगे जितना इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आना है, और जो चीज़ें इस बार डिलीटेड हो चुके हैं उनकी बातें नहीं करेंगे। और यदि आपको और भी डिटेल में पढ़ना, और भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए दे रहे हैं, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोगों को यही जानकारी होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज नोन एज, यहाँ पर लिख दिए इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे? इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आशा करता हूं कि परेशानी नहीं होगी। वेयर जहां पर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी हमारा रियल नंबर होगा और ए नॉट इक्वल टू यहां पर 0 होगा। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल में हमारा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, देखिए यहाँ पर आपका कटा क्या है, ये चीज़ें हम आपको बता दें। कटा यहाँ पर है आपका एक्सरसाइज नंबर 4.3। एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी में 4.3 आपके सिलेबस से कट चुका है और यहाँ से क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। और पेज नंबर 76 से 88 तक 76 से 88 पेज नंबर आपका कट चुका है। ठीक है। और उसके बाद सीबीएसई ने ये भी लिखा है 91 और 92, लेकिन ये यहाँ के क्वेश्चंस आप लगा के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं, यहाँ से आप क्वेश्चन देख के जाइएगा, क्योंकि सीबीएसई यहाँ से क्वेश्चन देने की संभावनाएं हैं, तो आप रिस्क मत लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपका खत्म हो गया। फैक्टराइजेशन मेथड से आप रूट को निकाल लेंगे। तो चलिए इसी को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना बताते हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए यही हमारे पास, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको लेंगे और इसको लेंगे, इन दोनों को लेकर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके जस्ट पहले वाला साइन देखेंगे, जैसे प्लस है तो प्लस करने पर हमारा ये चीज़ आना चाहिए। तो 2 में 2 जोड़ो, क्या हुआ 4 हो गया। तो इसी को लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ से लेंगे तो x प्लस 1 और 2x प्लस 2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से एक हमारा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन फॉर्म से हमने इसको फैक्टर कर लिया। ठीक है। और रूट्स अगर निकालने होंगे, इसमें अगर रूट्स निकालने होंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2/2 यानी कि -1। तो यहाँ पर एक रूट्स हमारा आया, मतलब दोनों रूट हमारे -1 और -1 आ गए। तो यहाँ तक आपने अगर नोट ना किया तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों एक हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप सबसे पहले लिखिएगा सोल्यूशन। क्या लिखिएगा? सोल्यूशन। और गिवन है हमको क्या? गिवन है हमको 2x स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो अभी हमने आपको इससे पहले बताया कि इन दोनों का हम फैक्टर कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो 2 × 3 हो जाएगा। और इसके जस्ट पहले देखेंगे और ये साइन
प्लस है तो प्लस करने पे हमारा 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे 2x² माइनस 2 + 3x + 3 = 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 3x + 3 = 0। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x - 1 हो जाएगा, -3 कॉमन ले लेंगे तो x - 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x - 3 एक ब्रैकेट में और x - 1 एक ब्रैकेट में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 2x - 3 = 0 होगा तो x = 3/2 हो जाएगा। एक रूट हमारा ये हो जाएगा, x - 1 = 0 हो जाएगा तो x = यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हैंस द गिवन रूट, हैंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 3/2 and 1, 3/2 and 1। ठीक है, तो ये हमारा रूट्स होगा। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूले की बात करेंगे जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। देखिए वो कोर्स में है तो नहीं, क्योंकि वो वाला तो सीबीएसई ने कहा कट गया, लेकिन याद आप रखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड अगर लिखा है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, अभी नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे तो वहाँ पर काम आएगा। तो आप हेडिंग डालिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या डालिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप हेडिंग डालिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इसको श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, श्रीधराचार्य बाबा भी हम लोग इनको बोलते हैं, उन्होंने कहा कि संसार का कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, क्या हो, संसार का कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला हो और वो आपसे सॉल्व हो रहा हो या ना हो रहा हो, तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, x = -b + √b² - 4ac / 2a। ठीक है, ये चीज़ें हमारी होती है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला ax² + bx + c = 0 अगर हो तो इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर b² - 4ac क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, तो लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो बता दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में हमारे दो तरह के रूट्स को आपको पढ़ना है, एक रियल रूट्स, दूसरा इमेजिनरी रूट्स। रियल रूट दो तरह के होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट और इक्वल, दूसरा हमारा होता है नो रियल रूट। अब ये नेचर ऑफ रूट कैसे डिफाइन होगा, तो देखिए ये हमारा डिफाइन होगा, मतलब हम लोग कैसे जानेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में हमको रियल रूट्स मिलता है। और ये दो तरह से होते हैं, एक डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। ये कब मिलता है, जब d हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, d हमारा अगर ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी हम जब ये हमारे पास, यानी d क्या है, d हमारा है b² - 4ac। इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर ये 0 से अधिक आता है, 0 से अधिक आता है तो उसमें हमको डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। ठीक है, और अगर d = 0 होता है, क्या होता है, d = 0 होता है तो हमको रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे। यहाँ पर रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे इस केस में रियल एंड इक्वल मिलेंगे। इमेजिनरी में क्या होता है, इसमें कोई भी रियल रूट्स हमको प्राप्त नहीं होते हैं, यानी हम लोग को रियल रूट्स नहीं फाइंड होते हैं। ये इसकी कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें आपके सिलेबस में थी और आपको यहीं तक पढ़ना है। बाकी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे वैसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर दिए। अगर कुछ छूट रहे हैं तो लाइव क्लास में आइए, वहाँ पर कर देंगे, और अगर कुछ हमको और बाद में लगेगा, वैसे कुछ नहीं छूटा है, अगर कुछ ऐसा होगा तो आप कमेंट करिएगा, अलग से हम एक वीडियो बनाकर वहाँ पर बता देंगे। चलिए मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।